चुनावी दंगल का मैदान तैयार है। पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं। खोज खोज कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी के दांव पेच नहीं जानते उन्हें सिखाए जा रहे हैं। जुबानें सांप्रदायिक हो रही हैं, बयान समाजवादी हो रहे हैं। मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है। मुठ्ठियां तन रही हैं, बहुएं तरेरी जा रही हैं, एक दूसरे पर उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। राज्यों में चुनाव है और बागों में बाहर भी है। सब कुछ तैयार है। यह ठेठ सियासी नजारा है। यह चुनावी अखाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र चौहान। देखिए चुनावी अखाड़ा, और हां, बहुत जरूरी है आपके लिए, आप सीखिए ये सियासी पहाड़ा। पहले चुनाव की तारीखों का इंतजार, अब शुरू हुआ मंथनों का दौर। जी हां, बात कर रहे हैं सपा के मंथन की। सपा के मंथन में आ रहे हैं नेताजी यानी मुलायम सिंह, एक ऐसा शख्स जो पर्दे के पीछे विरोधियों को कई बार पटखनी दे चुका है और अब 22 के रण में उतर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी सपा के इस मंथन से क्या कुछ निकलता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 राज्यों में चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो सियासी रंग है वो थोड़ा धार्मिक है। जातिवाद, समाजवाद से हटकर यहां रंग चलता है धर्म का। रंग चलता है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का। यहां पर धर्मों के नाम पर वोट के बंटवारे हैं। शिक्षा, रोजगार, घर, महंगाई भी मुद्दे हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर है चुनाव का धार्मिक रंग। देखिए इस खास रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक पार्टियों ने जातीय समीकरणों को साधने की बिसात बिछानी तेज कर दी है। पहले राम पर राजनीति हो रही थी, फिर कृष्ण पर हुई और अब इसी क्रम में भगवान परशुराम पर भी राजनीति तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव में धार्मिक रंग देखने को तो मिलता ही है और अब बीजेपी हिंदुत्व वाले एजेंडे को लेकर सबसे आगे है। राम मंदिर, काशी कॉरिडोर, ये सारे फंडे हिंदुत्व एजेंडे को भुनाने के लिए भी हैं और आस्था के जरिए वोट बैंक हासिल करने के लिए भी हैं। इससे पहले ओबीसी वर्ग की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव भी चुनाव के धार्मिक मैदान में उतरकर अपनी राजनीति भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल फिलहाल में भी अखिलेश ने भगवान परशुराम मंदिर का अनावरण किया था। भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद मिले, में भी भगवान विष्णु से लेकर के उनके जितने अवतार हैं उनको अगर सम्मान देने का एक स्थान पे अगर म्यूजियम बनाना पड़ा या मंदिर बनाना पड़ा या कोई ऐसा स्थान बनाना पड़ा जिससे एक जगह आकर के सब कुछ अपने धर्म के बारे में, हमारे पुराणों के बारे में, हमारे वेदों के बारे में, हमारे पुरानी संस्कृति के बारे में अगर कभी जानना कोई चाहेगा, एक स्थान पे वो चीजें मौजूद रहेंगी। इसके बाद बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। अब सत्ताधारी बीजेपी ने लखनऊ में परशुराम की प्रतिमा का अनावरण कर दिया। विडंबना है विपक्ष की। अब वो किसी को किसी प्रकार के सपने आते हैं। किसी ने 40 साल पहले, लोग बोले कि 40 साल पहले कहा था, चौधरी साहब ने सही में कहा था कि नदियां मिला जाए, जैसे सिंचाई की व्यवस्था हो, लिंक हो जाए, लेकिन ये किसी ने नहीं किया था। उनको मिलाने का काम बीजेपी ने किया। अब कोई कहे कि वो सपने देखा था हमने, तो चौधरी साहब को मानने वालों ने उस सपने को पूरा क्यों नहीं किया? चौधरी साहब के सपने को हमने पूरा किया। बीजेपी लोगों के सपनों को पूरा करने वाली पार्टी है। सपना देखना दूसरों का काम है, हमारा है जनता ने जो सपना देखा उसको पूरा करना। बैकफुट पर बैठी बहन जी, जो कि 15 जनवरी से अपने जन्मदिन के दिन चुनावी मैदान में आगाज करने की सोच रही थी, उनकी प्लानिंग ही फेल हो गई। माया को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा होगा कि अब उनके वोट बैंक का क्या, क्योंकि सब तो बाजी मार ले गए और वो प्लानिंग, प्लॉटिंग और ट्वीट ही करती रह गई। उनका गुस्सा फूटना लाजमी था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग से अनुरोध किया और ये कहा कि चुनावों को धार्मिक रंग देकर स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में चुनाव के दौरान हर प्रकार की धांधली करने और सत्ता और धर्म का चुनावी लाभ लेने के लिए अनुचित काम करने की प्रवृत्ति काफी घातक रूप से बढ़ी है। कुल मिलाकर उनका इशारा बीजेपी की तरफ था और बाकी पार्टियों की तरफ भी था। मैं खासकर मुख्य चुनाव आयोग से ये कहना चाहूँगी कि यूपी
उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों की जनता में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के प्रति विश्वास को कायम करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि चुनाव आयोग यहाँ अपनी आदर्श चुनाव आचार संहिता को पूरी सख्ती से लागू कराने के लिए ठोस कार्रवाई अवश्य करे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हुए चुनावों के दौरान हर प्रकार की धांधली करने तथा सत्ता व धर्म का चुनावी स्वार्थ के लिए अनुचित इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति काफ़ी घातक रूप में बढ़ी है। धार्मिक रंग देकर जिस प्रकार से संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति की जा रही है, तो उस पर भी चुनाव आयोग को काफ़ी सख्त कदम उठाने की खास ज़रूरत है और इन मामलों में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों का निष्पक्षता के साथ बिना भेदभाव के कानून के मुताबिक काम कराने को सुनिश्चित करने के लिए भी ये ज़रूरी है कि सरकारी मशीनरी में चुनाव आयोग का कानूनी खौफ ज़रूर कायम रहे। चुनाव आचार संहिता पर पूरी सख्ती से अमल करने की हिदायत अपनी पार्टी के सभी स्तर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं आदि को हमेशा देती रहती है। अगर बात करें प्रियंका गांधी की, तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब वेस्ट यूपी में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाया और कहा कि काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, तो योगी के इस दांव पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दलित कार्ड खेल दिया। उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि आगरा की सुरक्षित सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी वाल्मीकि समाज से होगा। प्रियंका ने अयोध्या में जमीन खरीद में कई नेताओं, अधिकारियों के परिजनों का नाम आने के बाद मुद्दे को भुनाने की भी कोशिश की थी और ये भी कहा था कि पूरे देश की जनता ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया है, उनके नाम पर भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है और पूरे देश की आस्था पर चोट की जा रही है। कहीं न कहीं उनका टारगेट बीजेपी तो था ही, साथ ही दलित, ठाकुर और ब्राह्मण वोट बैंक भी था। खैर, ये राजनीति है, यहाँ धर्म का सिक्का भी चलता है और जाति का सिक्का भी चलता है। कुल मिलाकर सबकी नजर हिंदू वोट बैंक पर ज्यादा है। जो लोग जातिवाद की राजनीति सालों से करते आ रहे थे, वो अब ब्राह्मण के वोट बैंक पर नजर गड़ाकर गिद्ध की तरह बैठ गए हैं। अब देखना होगा कि यूपी में चुनाव में धार्मिक और जाति के रंगों का कितना असर पड़ेगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया के लिए अक्षय पाठक की रिपोर्ट। पहले चुनाव की तारीखों का इंतजार, अब शुरू हुआ मंथनों का दौर। जी हां, बात कर रहे हैं सपा के मंथन की। सपा के मंथन में आ रहे हैं नेताजी यानी मुलायम सिंह, एक ऐसा शख्स जो पर्दे के पीछे विरोधियों को कई बार पटखनी दे चुका है और अब 22 किरण में उतर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी सपा के इस मंथन से क्या कुछ निकलता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 राज्यों में चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो सियासी रंग है वो थोड़ा धार्मिक है। जातिवाद, समाजवाद से हटकर यहाँ रंग चलता है धर्म का, रंग चलता है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का। यहाँ पर धर्मों के नाम पर वोट के बंटवारे हैं। शिक्षा, रोजगार, घर, महंगाई भी मुद्दे हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर है चुनाव का धार्मिक रंग। देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक पार्टियों ने जातीय समीकरणों को साधने की बिसात बिछानी तेज कर दी है। पहले राम पर राजनीति हो रही थी, फिर कृष्ण पर हुई और अब इसी क्रम में भगवान परशुराम पर भी राजनीति तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव में धार्मिक रंग देखने को तो मिलता ही है और अब बीजेपी हिंदुत्व वाले एजेंडे को लेकर सबसे आगे है। राम मंदिर, काशी कॉरिडोर, ये सारे फंडे हिंदुत्व एजेंडे को भुनाने के लिए भी हैं और आस्था के जरिए वोट बैंक हासिल करने के लिए भी हैं। इससे पहले ओबीसी वर्ग की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव भी चुनाव के धार्मिक मैदान में उतरकर अपनी राजनीति भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल फिलहाल में भी अखिलेश ने भगवान परशुराम मंदिर का अनावरण किया था। भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद मिले, में भी भगवान विष्णु से लेकर के
उनके जितने अवतार हैं उनको अगर सम्मान देने का एक स्थान पे अगर म्यूजियम बनाना पड़ा या मंदिर बनाना पड़ा या कोई ऐसा स्थान बनाना पड़ा जिससे एक जगह आकर के सब कुछ अपने धर्म के बारे में, हमारे पुराणों के बारे में, हमारे वेदों के बारे में, हमारे पुरानी संस्कृति के बारे में अगर कभी जानना कोई चाहेगा, एक स्थान पे वो चीजें मौजूद रहेंगी। इसके बाद बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। अब सत्ताधारी बीजेपी ने लखनऊ में परशुराम की प्रतिमा का अनावरण कर दिया। विडंबना है विपक्ष की। अब वो किसी को किसी प्रकार के सपने आते हैं। किसी ने 40 साल पहले लोग बोले कि 40 साल पहले कहा था, चौधरी साहब ने सही में कहा था कि नदियां मिला जाए, जैसे सिंचाई की व्यवस्था हो, लिंक हो जाए, लेकिन ये किसी ने नहीं किया था उनको मिलाने। और चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे। विधायक जी ने क्या किया? करे अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना
फसाना। जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी। एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनावी अखाड़ा में यूपी में रण का बिगुल बज चुका है, इसलिए बीजेपी में मंथनों का दौर भी शुरू हो गया है। अवध क्षेत्र में बीजेपी की अच्छी पकड़ है। 82 सीटों का गुणागणित बीजेपी समझ रही है और एक एक प्रत्याशी को लेकर मंथन कर रही है। चलते इलेक्शन रूम और जानते हैं आखिर क्या है 82 सीटों का गणित। बीजेपी की निगाहें अवध क्षेत्र की 82 सीटों पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि यूपी चुनाव में कम से कम 30% वर्तमान विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री वाई सत्या कुमार को यूपी विधानसभा चुनाव में अवध क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। ये अवध क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर पार्टी कैडर से वोटरों के मूड का आकलन कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसके आधार पर 82 सीटों के उम्मीदवारों का चयन होगा। वाई सत्या कुमार ने बताया कि यूपी के वोटर डबल इंजन की सरकार के विकास को रुकने नहीं देना चाहते। सपा सरकार ने केंद्र की बीजेपी सरकार की योजनाओं में रोड़ा अटकाया था। राम मंदिर और धारा 370 पर कार्रवाई लोगों के दिलों में जगह बना चुकी है। अब विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। अवध क्षेत्र की 82 सीटों के रुझान का जो फीडबैक मिला है उसके मुताबिक बीजेपी करीब 70 सीटें जीतने जा रही है। वहीं सीएम योगी ने भी कहा था कि मैं सभी 403 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहा हूं और पार्टी जहां से कहेगी मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। योगी ने स्पष्ट कहा था कि वह चुनाव लड़ेंगे और पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। योगी आदित्यनाथ लगातार 5 बार गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बम्पर बहुमत से सत्ता में आने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। पूर्वांचल में योगी फैक्टर की विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका रही है। ऐसे में इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वो गोरखपुर सीट को चुन सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच अवध क्षेत्र में भी उनकी कई रैलियां और कार्यक्रम 82 सीटों में प्रस्तावित हैं। अब देखना यह है कि अगर योगी मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो उस वक्त वो अवध क्षेत्र में कितना समय दे पाएंगे। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब चुनावी अखाड़ा में चलते चलते बात करेंगे। आज दिन भर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के उन नेताओं ने वो कौन से बयान दिए जो सुर्खियां बन गए। तो सुनते हैं आज के बयान बहादुरों को। यहाँ बीजेपी की सरकार अपनी सभी कमियों की वजह से जरूर सत्ता से बाहर हो जाएगी, बशर्ते यदि चुनाव में इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया तथा वोटिंग मशीनों में भी कुछ गड़बड़ी आदि नहीं की। और हम चाहेंगे कि चुनाव आयोग इन सब मामलों में अपनी सख्ती जरूर करें। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्रदेश में यहाँ एक पार्टी ऐसी भी है जो दूसरी पार्टियों के निकाले हुए लोगों के सहारे व अनेकों पार्टियों के साथ गठबंधन करके इस चुनाव में 403 में से 400 सीटें जीतने का सपना देख रही है। और अब इनका ये सपना भी दिनांक 10 मार्च को जरूर हवाई होने वाला है। यही स्थिति हमें बीजेपी व अन्य पार्टियों की भी देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो यूपी की जनता को, जो खासकर यूपी की जनता को यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित लोकप्रिय सरकार दे सकती है। सबको यदि ध्यान हो कि जो कुछ
भ्रष्टाचार के ऊपर ईमानदारी निष्पक्षता से प्रभावी कार्रवाई की जा रही थी। यह तथ्य अचानक सामने आया कि अखिलेश जी ऐसे उन सब लोगों के साथ मुख्यमंत्री काल में दूर दूर तक देश देशांतर तक सानिध्य लाभ ले। आप सभी लोग चाहें अब इस बात को चेक कर सकते हैं कि 24 मई 2015 में ट्वीट उपलब्ध है जिसमें कि उनकी यह फोटो है जो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, परंतु वह ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। मगर ये आप समझ लीजिए कि जो उनके काम या कारनामे हैं मुख्यमंत्री काल के, वो ट्वीट डिलीट करने से डिलीट होने वाले नहीं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी, आपको तो सपने में भगवान आए थे, भगवान ये नहीं बताए थे कि मैंने कर्म का सिद्धांत दिया है, कर्म से कभी पीछा नहीं छोड़ा सकते। उन्होंने शायद बताया होगा कि भाई अश्वत्थामा हथो या नरो या कुंजरों के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को नर्क के रास्ते से जाना पड़ा था। भगवान ने कहा होगा मैं भी गांधारी के श्राप से नहीं मुक्त हुआ था, तुम तो कारसेवकों की हत्या के श्राप से कैसे मुक्त हो गए? भाई ट्वीट डिलीट करके कर्म के सिद्धांत से मुक्ति नहीं हो। देखिए अखिलेश जी क्या बोलते हैं, वादा भी उनका गलत रहता है, झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। आपने देखा ही, कभी जिन्ना का नाम ले लेंगे, कभी चिलमबाज का नाम ले लेंगे, कभी आदरणीय मोदी जी पर आक्रमण कर देंगे। तो वह अपना बोलते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। किस लिए आ रहे हैं? क्या काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर रोकने आ रहे हैं क्या? मां विंध्याचल का जो कॉरिडोर बन रहा है भव्य, उसको रोकने, मंदिर का निर्माण रोकने आ रहे हैं क्या? जिन्ना की मूर्ति लगाने आ रहे हैं? सरदार पटेल की मूर्ति उखाड़ कर आप क्या करने आ रहे हैं? गरीबों पर बुलडोजर चला रहे हैं क्या? जेल में बंद गुंडों को छुड़वाने आ रहे हैं क्या? किस लिए आ रहे हैं आप? क्या अराजकता का माहौल बनाना चाहता है? फिर राज्य के अंदर दंगा हो? इतने शांति से राज्य चल रहा है, खुशहाली है राज्य के अंदर, और आपस में लोग लड़ नहीं रहे, न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न धर्मवाद। यानी एक मुसलमान को भी पक्का मकान मिलता है तो एक हिंदू को पक्का मकान। 3 तलाक समाप्त हुआ, 370 धारा समाप्त हुआ, मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनाएंगे, फिर गरीबों की सेवा। वो तो खुद ही जीत रहा है 15 साल से, प्रदेश की जनता खुद उसको जितवा रही है। निर्दलीय लड़ना अलग चीज है, आपके सिंबल पर लड़ रहे हैं। हमारे सिंबल से नहीं, हम उनकी मदद करेंगे, जितवाएंगे, सदन में ले आएंगे, जितवा के जीतेगा, उसको कौन हराएगा? देश के प्रधानमंत्री गए, कुछ उखाड़ी नहीं पाए उसका, सारे भाजपाई उसको वोट दिए। जो भाजपा वाले चिल्लाते हैं मुख्तार हराओ ना, उन्हें न जितवाते हैं भाजपाइया सब, वही सब। क्यों जितवाते हैं? माल काटते हैं वहां, चुनाव में छानते घोटते हैं, मुख्तार का वोट देते हैं मुख्तार को। तो आप कुछ मदद की कि नहीं? के मुख्तार ने काहे नहीं मदद करेंगे? जब हमको भी जरूरत होती तो हम चले जाते हैं जलिये में, वही बनाते खाते हैं। हम भी छानते हैं। बाज जानते हैं? बाज नहीं जानते? नहीं जानते। एक पक्षी होता है, बहुत ताकतवर पक्षी, जिसको पकड़ लिया फिर वो छोड़ता नहीं है। बाज की बात करने तो हमारा भी संबंध है, हम भी जाते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ
सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना?